हेलो भाई। जय हिंद। सबने मॉक लगा लिया होगा। तो ये दिल्ली पुलिस का मॉक सॉल्यूशन है मैथ्स का। ठीक है, जो कि मैंने लिख दिया है क्योंकि मुझे मिल नहीं रहा था कहाँ से लाऊं मैं। ठीक है, चलो आज स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, इसको पढ़ो, देखो, सीखो, समझो। 3% मान लेते हैं। एक ए है, बी है और सी है। ठीक है, क्या मतलब भैया तुम्हारी राइटिंग सुधर रही है, आ जाओ करो। इनका रेशियो क्या दे रखा है? 6x 5x। अब ये मत बोलना कि भैया एक्स क्यों लगा रहे हो, क्योंकि जो भाई देखो ऐसा होता है ना, ये एक नंबर है वो निकालना है हमें, तो एक मल्टीपल चेक करना पड़ेगा। ठीक, अब देखो ए ने कितना ऐड करा? 5200 ए ने ऐड करा, तो यानी कि कितना हो जाएगा? 6x प्लस 5200। आगे करते हैं। ठीक, देन रेशियो का साइन। अब देखो आगे क्या, बी ने निकाल लिए 4000। बी ने क्या करा? 5x में से 4000 निकाल लिए। हमें सी के बारे में कुछ भी नहीं दिया, तो हम सी को एज इट इज 8x छोड़ देंगे। अब सुनो मेरी बात, हमको इन सब का यूज़ भी नहीं करना, हमको सिर्फ इन दोनों से मतलब है। और इन दोनों का रेशियो इन दोनों मतलब टोटल का रेशियो कितना आ गया? 7:5 आ गया। इतना कौन कौन समझा? देन देखो, हमें सिर्फ इन दोनों से मतलब है, क्योंकि उसने क्या पूछ रखा है? हाउ मच वॉज द ए इनिशियल इनकम। हम इन दोनों से ही निकाल लेंगे। देखो कैसे, कुछ भी नहीं करना यार, और इन दोनों को लेंगे। देखो 6x प्लस 5200 अपॉन 5x माइनस 4000। ये जो बच्चों कितना? 7/5। इसको करते हैं सॉल्व, आ जाओ। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? सोचो, दिमाग में सोचो। 6 पंजे, खुद सोचो। 6 पंजे 30 और 7 पंजे 35। इसको इससे करा, इसको इससे करा, तो 5 6 के 30 और इधर 35 आ गया, तो उधर जाके क्या आ गया? बचा क्या? सिर्फ 5x बचा। सोचो जरा, क्योंकि 7 5 35 होगा और 30x में से 35x जाएगा, तो 5x बचेगा। आगे करते हैं। अभी देखो 52 को 500 से करेंगे, कितना होगा? 5 0 2 3 5 2 10 और देखो इसका जो 200 है वो 1000 बन जाएगा, और ये जो 5000 है वो कितना बचेगा? 25000। तो यानी कि टोटली कितना हो गया? 26000। ये कितना हो गया? 26000। ये हो गया 26000, उससे मल्टीप्लाई हो गए। एंड ये कितना हो गया? 7 चौक 28000। ये हो गया 28000, और 26000 में से एक मिनट, ये प्लस में है माइनस में, हाँ, तो ये ऐड हो गया, कितना हो जाएगा? 26000 और ये 28000। 26000 और 28000 प्लस के हो गए, कितना हो जाएगा? 54000। ठीक है भाई। अब x की वैल्यू कितनी आ गई? देखो 5 1 5 5 0 0 8 5 40 0 0। ठीक, ये आ गया x की वैल्यू। देन हमें से पूछा क्या गया है? ए की जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है? ए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है कितनी? 6x, यानी कि x को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 6x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 इंटू 10800। तो आंसर कितना आएगा? 0 0 8 45 अच्छा का 48 8 4 और 6, यानी कि ये वाला आंसर हो गया तुम्हारा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। देखो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये कहीं किसी कोर्स में नहीं मिलते, ये सब ना आपको खुद से सीखना होता है। एचसीएफ एलसीएम का सवाल है, मतलब मिलता है लेकिन खुद से भी किया जा सकता है। देखो अब क्या पूछा है कि 84 प्लांट है, ये इसके हैं, ये इसके हैं, एंड इक्वल रो बनाना है, इक्वल साइज का, कीपिंग इस स्पीसीज इन सेपरेट रो, अलग अलग रो में रखना है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो हमें उसका एचसीएफ निकालना होता है। अब खुद सोचो, 84 126 और 168 का एचसीएफ कितना होगा? देखो, या तो इनका इसका डिफरेंस करके उसका कोई मल्टीपल होगा, या फिर इसका एचसीएफ तुम्हें साफ साफ नहीं दिख रहा कि 42 से ये तीनों के तीनों कट जाएंगे। देखो है ना, और जो इसका एचसीएफ आ गया उससे ना इन तीनों को एक एक बार डिवाइड कर दो, इसको अलग अलग डिवाइड कर दो। 42। अब मेरी बात सुनो, ये 42 से कितनी बार में डिवाइड होगा? 2 बार में। ये 42 से कितनी बार में होगा? 3 बार में। ये कितनी बार में होगा? 4 चौका 8, 4 बार में। और इन तीनों को ऐड कर दो, कितना हो? 4 5 6 7 8 9। तो ये जो 9 है ना, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए? अब बताओ, ये क्वेश्चन में था कुछ, लेकिन वही बात है, थोड़ा अलग है, तो बच्चे बोलते हैं कि भैया ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, CISI कराया नहीं है ना मैंने। ठीक है, जिसको आता है अच्छी बात है, वो करेगा मेरे साथ, जिसको नहीं आता वो रटेगा। जब तक CISI होता नहीं, मंडे से स्टार्ट है। ठीक है, आ जाओ। देखो 19,500 रुपये हैं, ए और बी ने इतने इतने पे दे दिया। इफ द टोटल, और जो CI क्या कहते हैं इसे, इंटरेस्ट आया वो 6125 का है। देखो कैसे करेंगे, हमें नहीं पता, हमें इतना पता है कि ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो है 19,500। ये मान लेते हैं कि पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, एंड देन देखो यहाँ से हम ना पहले ही जो वो है क्या कहते हैं, एक मिनट यार, कुछ गड़बड़ हो गई, मैंने पूरा क्वेश्चन को दोबारा कराता हूँ। रुको रुको रुको। ठीक है, आ जाओ करते हैं।
मान लो ए प्लस बी की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 19500 और ये कोई पहली इक्वेशन बन गई। ये क्या बन गया, ये एक पहला ही इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब देखो क्या हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं, बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू 19500 माइनस ए। अभी पता चलेगा क्यों लिखा है हमने। ठीक है, ठीक है, इतना कौन कौन समझ गया। देन आओ अब अगला चीज समझते हैं। इफ द टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन इन टू, जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना 100 होता है, ये होता है। तो इसमें ए का भी दे रखा है प्लस बी का भी दे रखा है, तो बी का भी ऐसे ही होगा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और ये मैं मानता हूँ अच्छा क्वेश्चन है, तभी मैंने मॉक में बताया भी था कि एक दो क्वेश्चन अच्छे आया होगा। ठीक है, देखो ए का कितना परसेंट है, 15% इंटू कितने समय के लिए है यहाँ पे 2 ईयर, 2 समय के लिए 2 अपॉन में 100 प्लस, अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, बी का 12.5% इंटू 2 अपॉन 100। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है क्योंकि सी आई के एस आई के इक्वल है, और एस आई कौन है, एस आई क्या पता तुम बन जाओ आगे आने वाले टाइम में, 6125 के इक्वल है। अब देखते हैं इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या ये हो गया, ये क्या हो गया 30A अपॉन 100 प्लस ये क्या हो गया 12 दूनी 25 B अपॉन 100 इज इक्वल टू ये। ठीक, अब देखते हैं इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या हम अभी हमने सीखा था ना, इसको 25 कर, इसको 25, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब दोनों के नीचे 100 है तो हमने 100 का क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। हाँ जी, तो देखो अब एक नई चीज़ सीखो। नई चीज़ क्या है, ये फालतू चीज़ है। 30A प्लस इसको हम 25B को हम ऐसे लिख सकते हैं 25, 25 ये कौन सा 25 है, 25 और B को हम क्या लिख सकते थे 19,500 माइनस ए, इतना लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे देखो, कमेंट में बोला ना भैया मल्टीपल चेक कर लो या मल्टीपल चेक कर लो, भाई इतनी सुतान भरूंगा ना मैं। 6125 समझ गए। आगे देखते हैं, अब इसको ना, इसको आगे सॉल्व करते हैं फर्दर। तो ये देखो खुद सोचो जरा, ये 30A है और ये जब ए वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 25 है, यानी कि यहाँ पे 5A आ जाएगा। कुछ स्टेप खुद काटना सीखो। और जब 25 को 19 और देखो, और जब 25 को 19,500 से करोगे तो देखो पहले 1995 से करो, मल्टीप्लाई करो। भाई मैंने तो कॉपी पे कर रखा है, तो ये तकरीबन आएगा, कैसे करूं, हाँ 4,87,500। ठीक, इज इक्वल टू कितना हो गया ये, और ये वाला इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 612500। ठीक है भाई, अब मैं इसमें ना तुम्हारे सामने इसलिए नहीं सॉल्व कर रहा भाई, क्योंकि जल्दी जल्दी प्रोवाइड करना, वरना भाई तुम्हें पता है 5A की वैल्यू क्या हो गई, ये उधर जाके माइनस होगा, खुद बताओ, ये उधर जाके माइनस होगा ना। और देखो 0 0 0 0 0 0, 5 में से 5 किया और 5 में से 5 किया 0, और ये 2 1 2 1। ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई, फिर ए की वैल्यू आ गई 5 दूनी 10, 50 25 0 0 0। ये किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू, और ये कहाँ ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है भाई, समझ गए इस वाले क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी आ जाओ। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, देखो 20 वर्कर्स थे, यानी कि पहले काम के और 40 दिन तक काम करना था 20 वर्कर्स को, 20 इंटू 40, 4 दूनी 8, 800। ठीक, पहला। बट सम लेफ्ट आफ्टर 16 डेज, 16 दिन काम करके कुछ चले गए, यानी कि 20 लोगों ने कितने दिन काम करा होगा, 16 दिन, कितना हो गया 16 दूनी 32, कितना बचा 0 8 4, 480 काम बचा है। दिमाग ही नहीं लगाना, कितने दिन में काम कंप्लीट करना था, मतलब भाई सॉरी थोड़ी ना रिकॉर्डिंग ही सेव हो गई अपने आप ही, मतलब कैंसिल हो गई। ठीक है, दोबारा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कहाँ थे हम, 46 दिन में काम कंप्लीट करना था और 16 दिन तक का काम हुआ, तो टोटल काम कितने दिन का बचा है, अभी काम कितने दिन का बचा है, 30 दिन का काम बचा है। तो वो जो 30 दिन का काम है ना, वो 480 से डिवाइड कर दो, और ये कितना आ गया 3 एकम 3 और 16। अब सुनो मेरी बात, इससे क्या पता चला कि 16 लोगों ने मिलके काम करा है, और टोटल श्रमिक कितने थे, 20 श्रमिक थे पहले, मतलब 20 पहले काम कर रहे थे, अब लास्ट तक किसने काम करा, 16 ने काम करा। तो कितने लोग इनको छोड़ के चले गए थे, 4 लोग इनको छोड़ के चले गए थे। दोबारा इस क्वेश्चन को समझो, देखो इतना काम बचा था, इतने दिन में बाकी था, तो 16 लोग इसके हिसाब से, मतलब कि वर्क जो कितना होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, तो 30 लोग, मतलब
480 का जो काम है वो 30 दिन में होगा, तो कितने लोग करेंगे, यानी 16 लोग करेंगे, और पहले लोग कितने थे 20, 20 में से 16 माइनस हो तो कितना बचा 4, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे समझाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कराने आया हूँ। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना। नंबर लीव रिमाइंडर, रिमाइंडर छोड़ता है 6, जब उसे 17 से डिवाइड करते हैं, तो जब उसके स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर छोड़ेगा, कुछ नहीं करना यार, जो रिमाइंडर दिया है ना उसी का स्क्वायर कर लो, कितना गया 36, और 36 को किससे डिवाइड कर दो 17 से, तो 17 दूनी कितना होता है, 17 दूनी 34, 34 होता है, तो रिमाइंडर कितना बच गया 2, और इसमें क्या पूछा गया है 2। ठीक है भाई, कुछ नहीं होता भाई, हो जाता है, मतलब एक आध क्वेश्चन अच्छे हैं इसमें, जो जैसा पहला वाला क्वेश्चन था अच्छा नहीं था, टाइम टेकिंग था बस। देखो भाई, इसमें ना हमें कॉस्ट प्राइस और एमपी का वो पता होना चाहिए, इसके लिए तुम्हें डिस्काउंट पढ़ना होना चाहिए। ठीक है, और डिस्काउंट अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। आ जाओ, सीबी कितना 20% के लॉस पे देता है, यानी कि 8 पे देता है, और तब भी उसे फायदा कितने का होता है 30% का होता है, यानी 130 का होता है, मतलब 80 मान लेते इसे, 0 से 0 गया, यानी कि उसने क्या किया 8 का सामान 13 में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट 5 का, कितने प्रॉफिट 8 पे सीबी पे होता है, और 5/8 कितना होता है 62.5%। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यार ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए ना, वरना फिर मज़ा नहीं आएगा। देखो भाई, इस क्वेश्चन को जैसे मर्जी वैसे कर लो, मैं भाई अपने मेथड से करूँगा जो मेरे को आता है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि आपको कौन सा आता है, देखते हैं। ये हो गया मेल, ये हो गई फीमेल, ये हो गया लिटरेट, ये हो गया इलिटरेट। लिटरेट इलिटरेट भी दे रखे हैं क्या, रुको मैं को क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ पहले। 40% आर वीमेन, 40% वीमेंस है, वीमेंस कितनी है, मान लेते हैं कि 2 हैं, और 3 कौन है मेल लोग हैं, 40% मतलब द नंबर ऑफ इलिटरेट वीमेंस इक्वल, इलिटरेट का रेशियो दे रखा है पहले, इलिटरेट मतलब जो अनपढ़ होते हैं, इलिटरेट वीमेंस इक्वल टू द हाफ ऑफ द इलिटरेट मेंस, और जो कि 4000 है, मतलब कि जो जेंट्स लोग हैं ना जो अनपढ़ है वो 4000 है, तो लेडीज लोग कितनी होंगी 2000 होंगी। ठीक, अनपढ़ में। ठीक है, द नंबर ऑफ इलिटरेट, ये हो गया इफ टोटल नंबर ऑफ वीमेन इज 6000, अगर टोटल नंबर ऑफ वीमेन कितनी है 6000 है, तो यानी कि इलिटरेट तो इतनी है, तो लिटरेट कितनी होंगी 6000 है, मतलब टोटल कितनी है 6000 है, तो लिटरेट कितनी है 4000 है। अब सुनो मेरी बात, अब देखो आगे, खुद सोचो जरा, 40% की वैल्यू दे रखी थी ना कि 40% महिलाएं हैं, 40% का मतलब है 6000। अब सोचो 6000 जो है वो 40% की वैल्यू है, यानी कि 2 की वैल्यू है, और हमें कितनी की चाहिए, व्हाट इज द पॉपुलेशन, पूरे पॉपुलेशन की वैल्यू चाहिए, यानी कि 5 की वैल्यू चाहिए। अब देखो ये क्या, इसे 3000, और 3000 इंटू 5 कितना होता है, 1 मिनट, थोड़ी सी गलती हो गई है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कुछ भी गलत, ज़्यादा गलत नहीं हुआ, टेंशन मत लो, दिमाग से निकल गया था। आ जाओ, इसमें क्या कर रखा है, विच इज द, जो टोटल इलिटरेट मेन्स है, इफ टोटल लिटरेट वुमेन आर 6000, टोटल जो लिटरेट वुमेन है जो पढ़ी लिखी औरतें वो कितनी है 6000 है, और दोनों कितनी है, मतलब टोटल कितनी हो गई 8000 हो गई ना। अब देखो 8000 जो है वो कितने परसेंट की वैल्यू है, 40% की वैल्यू है, हमें कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए, 100% की वैल्यू है, 0000। ओए देखो 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 यार, बार बार रिकॉर्डिंग पॉज हो जा रही है, मेरी गलती नहीं है इसमें। पढ़ी लिखी औरतें कितनी हैं, पढ़ी लिखी जो औरतें हैं वो है 4000, नहीं नहीं 6000 है पढ़ी लिखी औरतें, पढ़ी लिखी लेडी जो है वो 6000 है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें। टोटल लेडीज कितनी हुई 8000, 8000 जो है वो कितने परसेंट की वैल्यू है 40%, यानी 2 की वैल्यू, हमें कितने की चाहिए 5 की वैल्यू चाहिए। 2 से क्या 4000 में, और 4 पंजे कितना होता है, टोटल लेडीज कितनी होती है 20000। मैं पता है मेरी ना एक मेरी एक वो है, मैं ना इतने आसान क्वेश्चन पे ही फंसता हूँ, कभी भी हार्ड क्वेश्चन पे नहीं फंसूंगा, लेकिन आसान क्वेश्चन पे इतनी बुरी तरीके से फंस जाऊंगा ना, ओवर एस्टिमेट कर देता हूँ मैं, अपने आप को ओवर एस्टिमेट करता हूँ, क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट करता हूँ। देखो भाई, ये इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, आपको करना तो पड़ेगा, क्योंकि 3 साल का दे रखा है भाई, मौत आने वाली है। देखो मैं कहाँ तक करूँगा वहीं तक करूँगा, तो मैं पूरा सॉल्व नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा है ये। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। 8% का मतलब कितना होता है, 8% का मतलब होता है 2/25, यानी कि 25 से कितना 27। फिर अगले साल में इसको स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और 27 का स्क्वायर कितना होता है 729। ठीक है, अब देखो, अब क्या करना है कि 25 का क्यूब करना है, 25 का क्यूब याद है, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि हमको क्यूब याद होने चाहिए, और भाई कसम से मुझे 25 का ही क्यूब याद है, 27 का नहीं याद है। 25 का क्यूब होता है 15625, और इसका 1 मिनट में निकाल लेता हूँ। ठीक है, हाँ
ठीक है, ये 27 का क्यूब आ गया भाई, क्योंकि क्यूब इतना ज़्यादा लंबा याद करने की जरूरत नहीं, बहुत रेयर ही कंडीशन में आते हैं। ये 3 साल का था इसलिए 3 स्टेप में है। अब सुनो मेरी बात, अब क्या करना है, अब इसमें इंस्टॉलमेंट है ना, तो इसमें आप लोगों ने जहाँ से पढ़ा आपको पता होगा, इसको ना देखो, और इंस्टॉलमेंट का एक नियम होता है, हमें जितनी भी किस्तें होती है ना उनका मान वो करना होता है। देखो ये क्या है, ये क्यूब है, यानी कि 27 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा, तो यानी कि हम स्क्वायर इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये इसका स्क्वायर है तो इसके क्यूब बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई। अब ये तीनों सेम आ गई। अब एक नियम है, जिस साइड से इधर मल्टीप्लाई करा उसी साइड से हमें किधर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इधर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसे किससे कर दिया फिर 729 से, और इसे कैसे कर दिया फिर 27 से। ठीक है, अब देखो भाई मेरी हिम्मत है नहीं यहाँ पे कर पाने की, क्योंकि जगह बहुत कम रहती है, तो मैं कॉपी पे करके आता हूँ। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 82225। इसको ऐड करेंगे हम अगले वाले से 16875। ठीक है भाई, प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन ये कैलकुलेशन नहीं है तो आप लोग करोगे ना यार। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करने बैठा तो इसमें मेरे 2 मिनट जाएंगे और मेरी वीडियो हो जाएगी लंबी, जो कि रिकमेंड होगी नहीं कभी आगे। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 52705। अब सुनना मेरी बात सुनना ध्यान से, ये जो हो गई ये क्या हो गया, ये इस इधर की वैल्यू हो गई, मतलब जो अभी गिवन है हमको। ठीक है, और ये इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, ये तो यहाँ पे ऑलरेडी इतना दे रखा है 19683, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब सुनो मेरी बात, इसको कैसे करेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई ये, सही में मजाक नहीं करो, कैलकुलेटिव होता है CI, इसीलिए मुझे नफरत है इससे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कैलकुलेटिव होता है। अब देखो 7000 जो 500 है, 7500 है, वो किसकी वैल्यू है, वो है ये वैल्यू है 50 72 5 की। ठीक है, एंड हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमको चाहिए 19683 की, किसकी चाहिए 19683 की। अब बस भाई इसको प्लीज थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, एंड देन सॉल्व करने के बाद तुम्हारा जो आंसर आना चाहिए वो ये आना चाहिए। अगर नहीं आया तो कुछ गड़बड़ है, बाकी भाई इतना कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन देखो, जल्दी जल्दी सीखो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, इसकी टाइम दे रखा है, स्पीड दे रखा है, तो यानी कि ऐसे भी तो कर सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस निकल जाएगा। तो स्पीड कितनी है, 180 की स्पीड से 6 घंटे उड़ता है, तो कितना दूर जाएगा ये बताओ, 18 पंजे 90, 18 छके 108। ठीक है, ये इतना किलोमीटर ये जाना है। अब देखो, अब डिस्टेंस दे रखा है 1080, और उसे कवर कितनी देर में करना है, 3 9 1 10 इंटू कितना 3 में। अब सुनो, 0 से 0 गया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा, देखो 100 है तो 3 बार करेंगे 300 आएगा, और 8 3 24, यानी कि 300 कितना 24। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अरे यार ये क्वेश्चन कराना पड़ेगा क्या, कुछ नहीं करना भाई, इसमें सिंपल सिंपल तुमको चलना है। देखो 1024 किसका होता है, ठीक है, 729 किसका होता है, 227 का होता है, लेकिन पॉइंट लगा देंगे क्योंकि वो पॉइंट में ही है, डिवाइड बाई कर दो। 256 किसका होता है 16 का, और ये किससे मल्टीप्लाई में, ये 2916 किसका होता है, 2916 2 3 4 5 25, 25 से आगे जाएगा 4 4, हाँ 5.4 का। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, देखो और सीखो। देखो ये देखो 16 दूनी क्या होता है 32, और यहाँ पे 1.6 इंटू 1.6 कितना हो जाएगा 3.2 तो यानी इससे ये कितनी बार में गया 2 बार में। और अब ये कितना आ गया 2 इंटू 2.7 इंटू 5.4। अब देखो मेरी बात, ये कितना हो गया 54, मतलब 5.4 इंटू 5.4। अब अभी हमने तो देखा ना ये 54 किसका था 29.16 का था, तो वही क्या हो गया हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो CP SP 100 की चीज 120 में बेचता था पहले। ठीक है, व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट जब वो सेलिंग प्राइस को क्या करता है डबल कर देता है, यानी कि 120 को चीज को कितना कर देता है 240 में बेचता है, तो कितने का प्रॉफिट हो गया टोटल बताओ। 140 का प्रॉफिट हो गया, कितने पे हो गया 100 पे, 100 इंटू 100 कर दिया तो कितना हो गया 10, और ये कितना आ गया आंसर 140। भाई नहीं होता हार्ड, कुछ भी हार्ड नहीं है, आप लोग ट्राई तो करो, एफर्ट मारो, देखो होगा सिलेक्शन। देखो जी, इस क्वेश्चन को करते हैं। PQR जो P है, P प्लस Q प्लस राइटिंग की तारीफ कर देना थोड़ी कमेंट में है 54,
ये किसका है, पी क्यू आर की है, ठीक है भाई। अब देखो ये एवरेज है, इसको इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, 4 चुनिया 12, रुक जाओ, 4 चुनिया 12, 1 बचे 15, 1 16, 162, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, द एवरेज वेट ऑफ पी एंड क्यू इज 48। पी प्लस क्यू का जो एवरेज वेट है 48 है, और 48 दूनी क्या होता है, 45 दूनी 90, 3 दूनी 96, ठीक है। एंड क्यू और आर का 49 है, क्यू प्लस आर इज इक्वल टू कितना, 49, 49 कितना होता है, 50 दूनी 100 और 9 दूनी 18, 98। अब मेरी बात सुनो, पी क्यू हमसे किसकी पूछा है, क्यू का वेट पूछा है, तो क्यू तो दोनों में तो डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, तो पहले पी क्यू की वैल्यू रख के आर का वेट निकाल लेते हैं। पी क्यू की वैल्यू रखी जब तुमने, तो 196 में से 162 में से वो 96 में जब माइनस हुआ तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 62 होता है, और 4 ये कितना हो गया, 66 किलो का कौन हो गया, आर। जब आर हो गया 66 किलो का, तो उसको यहाँ पे पुट कर दो फिर। अब इस वाले में आर 66 है, तो 66 में 98 में से 66 माइनस हुआ तो कितना बचा, 2 बचा, और ये कितना बचा, 3 बचा। तो क्यू का वजन कितना है, 32। इससे हमें क्या पता चल रहा है, क्यू एक लड़की है, क्योंकि लड़के तो होते ही नहीं इतने। देखा तुम्हारे भाई की नॉलेज कितनी तेज है। आ जाओ ये वाला क्वेश्चन करते हैं, सीखो क्या बोला है। अगर इतना अपने खुद के नंबर से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, खुद से नंबर से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ना कि कर रहा है, तो हो रहा है तो मतलब खुद का नंबर x होगा, उसमें से 4/5 ऑफ 5/9 x को अगर माइनस करते हैं तो कितना आता है, 300 आता है। रिमाइंडर मतलब वो मत समझ लेना, डिवाइड वाला। अब देखो 5 से क्या गया, 5 गया, तो x माइनस 4/9 की वैल्यू कितनी आ गई, 300। कोई भी चीज़ अपने आप में एक होती है, यहाँ पे x लगा दो, तो अगर 4/9 माइनस कर दिया उसमें से, तो और 5 मतलब एक में से अगर जैसे 10 में से 4 गया तो कितना बचता है, 5, सॉरी 5 बचते हैं। हाँ देखो ये इसको ऐसे कर लो, फिर छोड़ो, एक और स्टेप सीख लो। 9x माइनस 4x, ये 9x माइनस 4x अपॉन 9 इज इक्वल टू 300। ये करने की जरूरत नहीं है। 5x अपॉन 9 इज इक्वल टू 300। ये 5 से कितनी बार में गया, 60 बार में। x की वैल्यू कितनी आ गई, 540। लेकिन 540 देख के ना, 540 आंसर मत मारना, वैसे है ही नहीं। उसका 5/6 भाग पूछा है, 5/6 मतलब कितना होता है, इंटू 5/6 कर दो। अभी देखो 6 से कितनी बार में जाएगा, ये 6 से गया ये 9 बार में, और ये 0, तो कितना गया, 9 पंजे 45, और ये कितना हो गया, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, ठीक है। चलो जी, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस 1-2 और बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई 2 चीज़ें सिखा देता हूँ इसमें, वैसे सीखने वाला कुछ है ही नहीं। A B C 15/16, और B और C का रेशियो क्या दे रखा है, 17/18। यहाँ पे क्या आ गया, 16, यहाँ पे क्या आ गया, 17। अब मेरी बात सुनो, ये तो सीख रखा है तुमने, देखो 15 16 225, 15 दूनी 30, 255। जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे भाई, यूं धुआंधार। 16 16 272, देखो 18 दाम में 18 पंजे 18 दाम 180, 18 पंजे 96, 2 3 288। अब इनको ऐड करो, इनको ऐड करने से क्या आएगा, या तो इनको ऐड करो या फिर रुको, या तो ऐड करोगे तो थोड़ा एक स्टेप फालतू पड़ेगा, पर इसमें क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। पहले और दूसरे तीसरे के बीच में डिफरेंस कितने का है, 33 का है। 33 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 × 3। 11 का मल्टीपल चेक कर दो ना, ऑप्शन में कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, जो बचा वो आंसर, ठीक है, वरना वहां से भी जा सकते। ये आखिरी क्वेश्चन है भाई, इसमें ना मेरा सिली होते होते बचाऊं भाई मैं। आ जाओ इस क्वेश्चन को करते हैं, कुछ है ही नहीं वैसे इसमें खास। फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द हाफ ऑफ द टोटल सेल ऑफ ब्रांड एक्स। क्या इस क्वेश्चन में भाई, जो एक्स है, एक्स कौन सा वाला है, एक्स है बिल्लू वाला एक्स है। देखो 990, जल्दी चलते हैं, 1050, 1080, 780, 816, 16 16 16 16 16 16 9 5 0 0 0 एंड 3 0 0 9 9 9 और 3 39 आया। इसका आधा कर देंगे क्योंकि हाफ बोला है। इसका हाफ किया तो कितना है ये बताओ मुझे, इसका हाफ किया तो आया 1950। भाई तुम लोग ना इतना मैसेज करते हो ना, ये इसको हाफ किया तो ठीक। अब आगे आगे बढ़ते हैं। एंड टोटल सेल्स ऑफ ब्रांड जेड टी शर्ट, जेड वाले कौन से, हरे हरे वाले को, जितने भी हरे हरे वाले को ऐड कर दो भाई। देखो ऐड करो कितना है, 740 780, 740 एंड 780, रुको लिखता हूँ, 740 780 600 860 और 860
एंड 1120 1120, इनको ऐड करते हैं 000, ठीक है। एंड 8 2 10, 6 4 10, 7 7 14, 15 15, 8 3 24, 5 और 3, इन दोनों को माइनस कर दो तो कितना आएगा देखो। इसको करते हैं 20,000, 20,000 में से 35,000, 20 20 20 करो, 2,000 में से 35 हो गया तो 1,500 और 50 कम करो, यानी कि कितना हो गया 15,000, 1,550। और 1,550 कहाँ है, इसका आंसर ही 1,550 है, मैंने ऑप्शन लिया ही नहीं है। 1,550 इसका आंसर है, ठीक है भाई। चलो, और प्लीज़ भाई लाइक कर देना चैनल को, और भाई सॉरी शॉर्ट्स वगैरह देख लिया करो, और छोड़ो बड़ी वाली वीडियो पे कमेंट कर देना कैसा लगा। और भाई जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।